Good morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you direct and indirect speech part 3rd. अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 3rd की। उसमें हमने पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की थी कि टेंसेज में परिवर्तन संबंधित चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर उसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं कि टेंस में किस किस प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड आ जाती है या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित हो जाता है। ये अपने पहले वाले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी, लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं और वो अपवाद क्या क्या हैं उनके बारे में अपन अभी चर्चा कर रहे हैं। पहला अपवाद आता है, उसका एक्सेप्शन आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ का है, यानी सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा सत्य रहता है, सदा सत्य रहने वाला वाक्य है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, भले ही उसमें कोई सा भी टेंस क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, अपन ने एग्जाम्पल लिया है ही सैड, यहाँ पर सैड आ गया। अपने पूर्व के नियम के अनुसार यहाँ पर द सन राइजेज, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। राइजेज ऐसे ही लगा हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए था पास्ट सिंपल में, लेकिन चूंकि यह यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है, सदा सत्य रहता है कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये बात याद रखनी कि इसका टेंस नहीं बदलेगा, बस चाहे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो। तो ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर होगा ही सैड दैट, केवल मात्र यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। ही सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, वैसा का वैसा ही यह रहेगा। तो पहला अपवाद आता है यूनिवर्सल ट्रुथ का। सेकंड अपवाद आता है हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी वाक्य। आदत संबंधी वाक्य का मतलब है जो आदतन जो वाक्य होते हैं उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम सेड टू मोहन, राम मोहन से कहता है, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि कुत्ते जो है वो अजनबियों पर भौंकते हैं। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, उनकी आदत होती है, जैसे अजनबी व्यक्ति आएंगे तो कुत्ते भौंकते हैं, तो ये हैबिचुअल फैक्ट है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब यहाँ पर केवल सैड टू, तो राम टोल्ड, सैड टू को चेंज करेंगे क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात है। रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं कि यहाँ का परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो राम टोल्ड मोहन दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, वो वाक्य वैसा का वैसा ही रह गया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तीसरे प्रकार का जो अपवाद है वो आता है प्रोवर्ब या कहावत। कोई कहावत यदि है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत आ रही है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये एक कहावत है, ये एक प्रोवर्ब है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ही सैड दैट ऑनेस्टी इज का इजी रह गया, क्योंकि इसका नहीं, अदरवाइज क्या होना चाहिए था, यहाँ इसका वाज होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यह प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फोर्थ वाक्य जो अपवाद है वो आता है हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी ऐतिहासिक तथ्य, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। द टीचर सेड समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, टीचर ने कहा कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द टीचर सेड, केवल मात्र यहाँ पर किसका यूज करेंगे, दैट का, समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यहाँ इज का क्या रह गया, इज का इज ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के अपवाद, 4 प्रकार के एक्सेप्शन आते हैं कि जो टेंस संबंधी परिवर्तन जो अपन ने पिछले वीडियोज में बात की थी, अगर ये 4 अपवाद हैं तो उस स्थिति में इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं समय तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। कुछ शब्द आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं। और कौन सा शब्द जो है किस किस शब्द में चेंज होगा, ये एक टेबल मैंने दी है छोटी सी। जैसे नाउ अगर आ रहा है तो उसको देन में चेंज करेंगे, अगो आ रहा है तो उसको बिफोर में चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दीज को दोज में चेंज करेंगे, हियर को देयर में चेंज करेंगे, कम को गो में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे, कम को गो में कई बार नहीं भी होता है, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे में भी चेंज करते हैं और द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। इसी प्रकार से यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इसमें भी इसको चेंज करते हैं। 2 प्रकार से इसको चेंज करते हैं। इसी प्रकार से लास्ट वीक, लास्ट मंथ अगर कहीं भी आ रहा है लास्ट शब्द जुड़ करके, तो उसके लिए द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस डे, ऐसे इस तरह से चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं मैंने। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो ये एक टेबल है, इनके अनुसार इन शब्दों में परिवर्तन अपने को करना है।
ही सेड टू मी आई विल लीव यू नाउ। अब यहाँ इसको समझिए, देखो ही सेड टू मी, सबसे पहले सेड टू को चेंज कर रहे हैं, सेड टू को अपन ने चेंज किया ही टोल्ड मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ कंजंक्शन के रूप में लगा दिया दैट। अब वापस मेरा जो पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ उनके ऊपर वापस चलेंगे, प्रोनाउंस में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आई जो है वो कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आता है हमेशा, इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आता है इससे पहले, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सैड है उसके पहले जो है इसका सब्जेक्ट आएगा। तो ये आई जो है किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार चेंज हुआ तो किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया। विल जो है किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हो गया। तो ही वुड, आई विल लीव यू नाउ, तो ही वुड लीव यू, यू सेकेंड पर्सन आ गया। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, अभी पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट अपने पास मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू मैंने कहा था यू अगर बीच में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और अगर शुरू में आ रहा है तो वो सब्जेक्ट होता है। तो क्योंकि यू यहाँ पर बीच में आया है पहले वाक्य के, इसलिए यहाँ पर यू सब्जेक्ट नहीं है बल्कि यू ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ यू का क्या हो गया, मी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वुड लीव यू। देखिए दोनों हो सकता है, यू उस दोनों में हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए ही वुड लीव, मी भी हो सकता है, यहाँ मी के अनुसार चेंज करेंगे, तो मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ होना चाहिए मी, ही वुड लीव मी देन। तो आई विल लीव यू नाउ, तो ही वुड लीव मी देन, मी यहां पर कर देंगे और नाउ को किस में चेंज कर देंगे, देन, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है चेंज हुआ तो यहां क्या हो गया, मी। दे सेड वी आर गोइंग, अगर मान लीजिए यहां पर अगर डैम होता, इसी को और थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, अगर यहां पर ही सेड टू डैम, अगर यहां पर डैम होता तो यहां क्या हो जाता, डैम हो जाता। अगर यहां पर हिम होता तो यहां क्या हो जाता, हिम हो जाता। इस प्रकार से यू को अपन पहले पिछले वीडियोज में अपन देख चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट देखिए, दे सेड वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक। तो दे सेड दैट वी जो है वो किसके अनुसार चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट के अनुसार दे। तो दे सेड दैट, दे वीक चेंज हुआ दे में, दे के अनुसार, और इज एम आर किस में चेंज हुआ, वाज वर में। तो दे वर गोइंग फॉर ए पिकनिक, और दिस जो है यहाँ पर दिस शब्द आया, दिस जो है चेंज किस में हो गया, दैट। तो दे वर गोइंग फॉर ए पिकनिक दैट वीक। इस प्रकार से ये शब्द भी इसमें परिवर्तन होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि आपने इसको पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।